हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्यमार्ग। मैं सिन्हा सर। बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन ऑल 4 चैप्टर्स ऑफ पार्टनरशिप। चारों जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाते हैं, चारों बड़े चैप्टर्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन चारों चैप्टर्स में जो कॉमनली यूज होने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग मैं कह रहा हूं, मेरा प्रेडिक्शन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। किसी ना किसी केस के यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बार बार इधर सैंपल पेपर्स में भी आ रहे हैं, तो इसमें हमें कोई चांस नहीं लेना है। ओके, सो लेट्स लर्न, let's discuss, better we say let's revise the concept. What is the meaning of workman compensation reserve? जैसा कि नाम बता रहा है कि this reserve is maintained to provide compensation to the workman. फॉर्म में ढेर सारे वर्कर्स काम करते हैं, कभी बदकिस्मती से किन्हीं को चोट लग गई, ऑब्वियसली दे विल डिमांड सम कंपनसेशन फ्रॉम द फर्म। उस समय कहां से अमाउंट आएगा? तो उस घड़ी के लिए पार्टनरशिप में कुछ अमाउंट रिजर्व को हम लोग सिंपली गुल्लक की तरह देखते हैं। गुल्लक में कुछ अमाउंट पार्टनर्स ने अपने फर्म के प्रॉफिट में से उसमें ट्रांसफर करके रख दिया। किस पर्पस के लिए? कि कभी इन फ्यूचर वर्कर्स को चोट लग गई, कंपनसेशन देने की जरूरत पड़ी, तो इस गुल्लक में से, इस रिजर्व में से अमाउंट उन्हें कंपनसेशन दे दिया जाएगा। दैट्स द पर्पस फॉर मेंटेनिंग दिस रिजर्व। सेकेंड, अमाउंट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। पहले पॉइंट में बोला इस गुल्लक के अंदर के सारे अमाउंट वर्कर्स के लिए है। सेकंड पॉइंट में क्लियर हो गया, वर्कर्स को सख्त हिदायत देके समझा दिया कि भाई गलतफहमी में मत रहना कि इस गुल्लक के अंदर रखा हुआ सारा पैसा तुम लोगों का है, नहीं, तुम लोगों के लिए है। बट ये अमाउंट जो इस गुल्लक में है दैट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, हम पार्टनर्स का है। ये हम लोगों की इंसानियत है कि आप लोगों को कंपनसेशन देने के लिए हमने अपनी कमाई में से इस गुल्लक में डाला है। सो बोथ लाइंस आर टू बी वेरी क्लियर दैट विल बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू द वर्कर्स, मतलब ये वर्कर के लिए है। सेकंड पॉइंट में कभी पूछ सकता है एमसीक्यू में दैट अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बिलोंग्स टू whom? बिलोंग्स टू द पार्टनर। क्योंकि यदि कंपनसेशन नहीं देना पड़ा, और कभी कोई प्रे थोड़ी करता कि चोट लग जाए, हर कोई बनाते, वर्कर्स भी बनाते, पार्टनर्स भी बनाते कि भगवान किसी वर्कर को कभी चोट ना लगे। तो इस दशा में, इस सिचुएशन में इस रिजर्व के सारे अमाउंट हैं तो पार्टनर्स के। दैट्स वाई सेकंड लाइन इज रियलिस्टिक। ओके, अब हम लोग करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट केस बाई केस। सारे केसेस को एकदम क्लियर कर लेना है। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हमें जर्नल एंट्री, ट्रीटमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल एंड इफ देयर इज एनी रिफ्लेक्शन इन बैलेंस शीट, सब करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इजीएस्ट केस, यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात है, मैंने यहां मेंशन किया है अदर देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेट्स गेट इट क्लियर कि ये जो हम लोग कंसेप्ट आज इस वीडियो में करेंगे वो केवल उन 4 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर्स के लिए है। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी चैप्टर है, लेकिन उसमें ये आज वाले कंसेप्ट यूज नहीं होते, उसके ट्रीटमेंट अलग है। That's why I have mentioned here that other than dissolution of partnership firm. Okay, so case 1, let's start. When workman compensation reserve is maintained, firm ने workman compensation reserve maintain तो किया है, but there is no workman compensation claim. जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन हुआ उस दिन फर्म ने पूछा तो किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी, किसी को भी क्लेम की जरूरत फर्म से नहीं है। तो इस सिचुएशन पे बेस्ड मैंने एक न्यूमेरिक क्वेश्चन लेना उचित समझा। अब इसे हम लोग ट्रीट करेंगे दो हाफ में कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, व्हाट इज इट्स इफेक्ट इन लेजर पोस्टिंग। ओके, सो लेट मी राइट द जर्नल एंट्री एट फर्स्ट। व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट फुल 1 लाख। क्योंकि क्लेम है नहीं तो पूरे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन A and B using old ratio. So as such, old ratio is 3:2. So will be 60,000 to A's capital, 40,000 to B's capital in form of workman compensation reserve. This in form of journal entry, this will be the presentation. WC reserve debit. In short, I will use WC reserve. थोड़ा स्पेस क्रंच हो रहा है यहाँ पे। WC reserve account debit to respective partners capital account. Be careful, must use old ratio. यहाँ नहीं दिया है, कई बार न्यू रेशियो देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं टीचर्स, बच के। ऑलवेज ओल्ड रेशियो बीइंग यूज्ड फॉर शेयरिंग ऑफ दिस WC रिजर्व अमाउंट। ओके, अब इसका पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं। सेम
रीवैल्यूएशन में सबसे पहले मैं यदि लेजर बना के दिखाऊं तो रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं जा रहा, सो देयर इज नो पोस्टिंग इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने बना दिया, जस्ट इमेज आपके माइंड में रहेगा दैट देयर इज नो पोस्टिंग इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ what will be the posting in, what will be posting in partners capital account? partners capital account में कैसे शो करेंगे? so easy, suppose these A and B are two partners as given in the question, so will be shown like this। space crunch में मैं यहाँ लिख रहा हूँ WC reserve account debit 60,000 in A's column, 40,000 in B's column। Many times you want to be asked journal entry, तो journal entry तो केवल बेसिक सीखने के लिए बताया गया, आपको लेजर की ही जरूरत ज्यादा पड़ती है। जर्नल एंट्री आया तो ये लिख देंगे, लेजर पोस्टिंग फुल क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग पार्ट रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। इस केस में पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड इट विल बी बाय WC रिजर्व 60,000 in A's column, 40,000 in B's column। नाउ थर्ड दैट यू मस्ट बी क्लियर कि सर बैलेंस शीट में कैसा होगा इस स्टोरी का प्रेजेंटेशन। ये रहा इन लायबिलिटी साइड। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो रहा नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता, वो भी नहीं है। सो एज सच इन दिस इजीएस्ट, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट केस हम लोगों ने डिस्कस किया। इस केस में बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी नहीं आएगा। तो केस 1 क्लियर हो गया। केस 1 था व्हेन WC रिजर्व इज देयर बट देयर इज नो WC क्लेम। ओके, लेट्स प्रोसीड टू केस 2। केस 2, व्हेन WC रिजर्व इज मेंटेन्ड, गुल्लक तो मेंटेन्ड है, एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज देयर बट इट इज कंपैरेटिवली लेस देन WC रिजर्व। जो वो क्लेम देना है वर्कर्स ने जितना डिमांड किया दैट इज कंपैरेटिवली लेस देन द अमाउंट केप्ट इन रिजर्व। इसे भी हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सो वर्कमैन कंपनसेशन, तो इसके 2 एंट्रीज आप कर सकते हो, कंबाइंड में 1 एंट्री भी कर सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जाम में आप फुल फॉर्म लिखना। WC रिजर्व अकाउंट डेबिट इफ वी आर गिविंग 2 एंट्रीज देन इंपैक्ट ऑफ द स्टोरी। जितना क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितने अमाउंट से है उतने अमाउंट से आप एक सेपरेट एंट्री दे दो, नरेशन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एडजस्टेड फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्लेम का अमाउंट एडजस्ट करने के बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बच गया 40,000 एक्सक्लूडिंग द क्लेम अमाउंट। नाउ द लेफ्ट अमाउंट इज 40,000। यही 40,000 पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इज 3:2 अगेन, सो बाई 5 8, सो 24,000 टू A एंड 16,000 टू B। जर्नल एंट्री क्लियर है, ओल्ड रेशियो का यूज हुआ। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं हम लोग लेजर में। तो एज यूजुअल इस केस 1 की तरह केस 2 में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में इस स्टोरी का कोई पोस्टिंग नहीं जा रहा। तो ये बस ऐसे बना के ब्लैंक छोड़ दिया आपके लिए। नाउ व्हाट विल बी इम्पैक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेट्स सी। यहीं पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसी से बचना है। A एंड B आर 2 पार्टनर्स। मैं इस साइड का लिख रहा हूं, इधर का ही यूज है। इस बार पार्टनर्स कैपिटल में WC रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 40,000, ये रहा 40,000 हैव बीन शेयर्ड, सो रेस्पेक्टिव अमाउंट 40,000 का 24,000 A के कॉलम में, 16,000 B के कॉलम में चला गया। भाई जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ उतना ही तो A और B को मिलेगा बढ़ के। इस बार फुल अमाउंट तो मिलेगा नहीं, पिछली बार क्लेम नहीं था, फुल 1 लाख वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस टाइम ओनली 40,000 रिमेनिंग अमाउंट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अब रहा कि फिर बैलेंस शीट में इंपैक्ट देखा जाए। ये रहा बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इस स्टोरी को कैसे शो करेंगे? तो WC रिजर्व तो हर हाल में कैंसिल, बच गया WC क्लेम, दैट विल बी शोन दिस टाइम जितने अमाउंट से क्लेम है। आप ये देख लो क्वेश्चन में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 60,000, जितने अमाउंट का क्लेम है उतने अमाउंट से आप यहाँ बैलेंस शीट में नए, यहाँ पे कॉमन सा मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे कि सर यहाँ पे WC रिजर्व आएगा ना, WC रिजर्व नहीं आएगा साहब, यहाँ पे WC क्लेम आएगा। आई बात समझ में?
बी केयरफुल, यहाँ पे WC रिजर्व नहीं, WC रिजर्व अब कैसे आएगा सोचो ना, WC रिजर्व तो पूरा ही यूज हो गया ना, पहले एडजस्ट करने में देख लो डेबिट हुआ WC रिजर्व और रिमेनिंग 40,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने में, तो अब वहां पे जिद नहीं करते, यदि कोई कर रहे हैं आप अभी तक करते आ रहे थे, बी केयरफुल हियर वर्ड शुड बी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, केस 2 भी हो गया। लेट्स मूव टू केस 3, सारी केसेस करेंगे एक शॉट में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर से वही, डिसोल्यूशन में ये फॉलो नहीं होगा। केस 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फिर से मेंटेन हुआ। दिस टाइम सिचुएशन से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज जस्ट इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इत्तेफाक देखो, जितना रिजर्व हम लोगों ने अंदाज से रखा था ठीक उतने ही अमाउंट का क्लेम आया। यस, दिस इज पॉसिबल, क्यों नहीं, हो सकता है इत्तेफाक से। सो लेट्स सी हाउ इट विल बी अकाउंटेड इन द बुक्स। तो सोचने की बात है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 1 लाख का, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 1 लाख का, सो एंट्री शुड बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जितने अमाउंट डेबिट हो रहा है रिजर्व के, ठीक उतने अमाउंट का लायबिलिटी क्रेडिट भी हो रहा। तो कुछ भी अमाउंट इस बार बचा नहीं रिजर्व में, सो इन पार्टनर्स कैपिटल देयर वॉन्ट बी एनी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो अब देखते हैं इसका यदि देखा गया तो कंक्लूजन क्या माइंड में अब रखना है कि यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर से ब्लैंक रह गया, देयर इज नो इफेक्ट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट इन आइदर साइड, वो जस्ट ऐसे ब्लैंक रह जाएगा, सिंपली इट विल बी ब्लैंक। नाउ पोस्टिंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी ऑल्सो ब्लैंक, देयर वॉन्ट बी एनी प्लेसमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, ना रिवैल्यूएशन में डेबिट क्रेडिट, ना पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट क्रेडिट। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तो रूल बताया गया कि क्लेम चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1,000 का या 1 लाख का, यदि क्लेम हुआ है, गुल्लक मेंटेन था या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, जितने अमाउंट का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है उस नाम से ये न्यू नेम लायबिलिटी में तो आएगा जरूर। क्यों आता है ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम? क्योंकि अभी हमने उनको अमाउंट पे नहीं किया, दैट इज स्टिल लायबिलिटी ऑन आवर शोल्डर। ठीक है ना, इसलिए बैलेंस शीट में तो लेजर प्रेजेंटेशन में इस केस 3 का नो इफेक्ट इन रिवैल्यूएशन, नो इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल, ओनली डिस्प्ले विल बी इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इन द नेम WC क्लेम। क्यों हुआ ऐसा? ये रहा, एक बार इसका एंट्री फिर से रिवाइज कर लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पार्टनर्स कैपिटल में गया ही नहीं तो लेजर पोस्टिंग में आएगा क्यों? नाउ केस 4, this time when workman compensation reserve is maintained but workman compensation claim is more than workman compensation reserve। ये रहा सिचुएशन, हम लोगों ने अंदाज से 1 लाख अमाउंट रिजर्व में डाला था और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस मौके पे जब पता किया गया, सो क्लेम अमाउंट इज अनफॉर्चुनेटली मोर देन 1 लाख, 1,20,000 का क्लेम देना है तो देना तो पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो करने पड़ेंगे। इंप्लॉयज मानने को तैयार है नहीं, वर्कर्स को 1,20,000 चाहिए तो चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of this situation, this case 4. So workman compensation reserve जितने अमाउंट का था उतने अमाउंट से WC रिजर्व डेबिट। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जितने का था उतने से क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट होगा तो होगा। अब रहा कि भैया WC रिजर्व तो 1 लाख से डेबिट है, WC क्लेम 1,20,000 से क्रेडिट हुआ, तो ये बीच का 20,000 ये क्या गया? It should be transferred to revaluation account। जब भी रिजर्व मेंटेन्ड अमाउंट के लिमिट से ज्यादा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगा तो द एक्सेस अमाउंट इज टू बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बार बार आने की संभावना है, इसको ध्यान से एकदम कमांड रखेंगे। ओके, सो एंट्री बन गया। अब जब रिजर्व में कुछ बचा ही नहीं, अरे यहां तो घट गया 20,000 भाई, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में बटने का सवाल ही नहीं, तो एंट्री का काम तो फिनिश। अब रहा कि रीवैल्यूएशन 20,000 से आया है तो अ बेटर कर्टसी टू शो टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ 20,000 रीवैल्यूएशन 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यू मस्ट गिव नेक्स्ट एंट्री टू दिस, A is capital account debit, B is capital account debit to revaluation account। कई लोग जिद करते हैं कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत, वहाँ जो एक्सेस अमाउंट है उसे आप रिवैल्यूएशन में डालो और उसे फिर ये रहा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में आप ओल्ड रेशियो की मदद से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड रेशियो इज 3:2, सो 12,000 गोइंग टू A, 8,000 टू B। ओके,
सो ये हुआ केस 4 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री के फॉर्म पे। अब लेजर के फॉर्म पे भी जरा देख लिया जाए। लेजर में इस बार रीवैल्यूएशन में इम्पैक्ट आ तो रहा है, उधर के केसेस में नहीं आ रहा था, फिर भी हम लोग बना के अपना माइंड मेकअप कर रहे थे। इस बार क्या पोस्टिंग होगी, ये रहा फर्स्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन में 2 WC क्लेम 20,000 हैव टू शो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जितने अमाउंट का एक्सेस क्लेम अमाउंट था वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं, मैं ना भी बनाऊं तो चलेगा, लो चलो आपकी खुशी के लिए बना भी दिया, ए और बी दोनों पार्टनर, बट इस बार कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा बिकॉज देयर इज नो सरप्लस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उसमें जाने का सवाल ही नहीं। अब देखा जाए एज यूजुअल व्हाट शुड बी इफेक्ट इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जितने का है 1,20,000 का फुल अमाउंट डिस्प्ले होगा। सिंपल, यही तो प्रीवियस केस में भी हुआ था, जितना क्लेम है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से शो कर दिया जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये केस 4 मेरी नज़र में। नाउ लेट्स मूव टू केस 5, लास्ट केस ऑफ दिस पैकेज। ओके, केस 5 में क्या कह रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नॉट मेंटेन, मेंटेन ही नहीं किया गया था। हो सकता है पार्टनर्स की मर्जी, मैं नहीं मेंटेन करूं, कोई कंपलसरी थोड़ी है, सलाह दी जाती है कि कर लो भैया, कहीं कंपनसेशन देना पड़े तो आप उस समय अमाउंट आपके पास प्रिपेयर्ड होगा, उस गुल्लक में से निकालना दे देना। बट मान लो कि पार्टनरशिप में नहीं मेंटेन किया गया था, पार्टनर्स की मर्जी नहीं थी, ये रहा केस 5, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नॉट मेंटेन बट देयर इज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लेकिन दुर्घटना घट गई बदकिस्मती से और अब क्लेम देने की बारी आ गई। लेट्स सी व्हाट विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो तो हर हाल में, अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ ही नहीं था तो यहां पे हम लोग इसे इरेज कर ले, फिर से लिखे। अब जब हुआ ही नहीं तो क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट नहीं होगा। सो अच्छा, दूसरी तरफ ये भी मालूम है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो हुआ है ना, तो WC रिजर्व मेंटेन हो या ना हो, WC क्लेम को तो क्रेडिट सीट चाहिए, मस्ट बी क्रेडिटेड बाय द क्लेम अमाउंट। ये लो, तो अब डेबिट कुछ तो करोगे, WC रिजर्व है नहीं, तो इन दैट केस रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड just like case 4. In case 5 also revaluation account is being used in debit side for the balance amount. पिछली बार केस 4 में बैलेंस अमाउंट 20,000 का था डेबिट में, that was filled up by putting revaluation account. इस केस में WC क्लेम हुआ, ऊपर पूरा ब्लैंक है 50,000 से, so will be filled up by putting revaluation account. Okay? और जब revaluation है तो फिर revaluation के जो अल्टीमेट अमाउंट है 50,000 that is to be distributed among A and B in old ratio. रिवैल्यूएशन फर्स्ट एंट्री में डेबिट, तो सेकेंड एंट्री में कैंसिल हो जाएगा क्रेडिट होकर। सो 50,000 से डेबिट हुआ था फर्स्ट एंट्री में, नाउ एज पर ओल्ड रेशियो 30,000 बीइंग गिव चार्ज टू ए एंड 20,000 टू बी। ये हो गया एंट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे इसका लेजर पोस्टिंग भी जरा देख लिया जाए। रीवैल्यूएशन में तो इफेक्ट फिर से जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जा रहा है कितने से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट फुल 50,000, ठीक है, जो फर्स्ट एंट्री में था। नाउ देयर विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पिछली बार आप चाहो तो ये कर सकते हैं हम लोग कि रीवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया जाए। सो इन पार्टनर्स कैपिटल वी मे शो दिस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल देते हैं। ऐसे हम लोग WC रिजर्व टॉपिक कर रहे थे तो उसको अभी छोड़ सकते थे, बट रीवैल्यूएशन का वहां पे सेकंड एंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में। सो इट्स इंपैक्ट विल बी इन पार्टनर्स कैपिटल इन डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए के कॉलम में 12,000, बी के कॉलम में 8,000। ठीक है ना। ठीक इसी तरह केस 5 में पार्टनर्स कैपिटल बना लिया जाए, ए बी, सिमिलरली ए बी। तो रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड तो आने से रहा। डेबिट साइड में फिर से रीवैल्यूएशन इस बार 50,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000 में 30,000 ए को मिला, 20,000 बी को मिला। ठीक है, अब इफेक्ट प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट एज यूजुअल। थोड़ा भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है तो दैट मच अमाउंट विल बी शोन इन लायबिलिटी
इन द नेम, WC क्लेम इस बार 50,000 क्लेम है, 50,000 बैलेंस शीट चल गया। तो इन सारे केसेस को, पांचों ही केसेस को एक शॉट में आपको कवर करना है, नोट डाउन करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है। जिस केस में आपको मिस्टेक हुआ है अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स में, सैंपल पेपर्स में भी इसके केसेस आए हुए हैं। सो मे बी आस्क्ड आइदर इन 3 मार्क्स एंड मे बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स। तो हर तरह से एकदम तैयार रखना है अपने को। ओके, तो हम लोग ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आ रहा हूं आपके लिए और फिर उसे हम लोग कमांड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।